हरे कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी और आडल योग का संयोग है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की एक साथ पूजा की जाती है। सनातन परंपरा में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बुधवार के दिन सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। यह दिन गो पूजा और गो सेवा के लिए अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, उसकी पूजा गोपाष्टमी पर्व के दिन करने पर इंसान के सारे कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती है। चलिए जानते हैं गोपाष्टमी पर्व का महत्व। गोपाष्टमी हिंदू धर्म का एक विशेष त्यौहार है जो भगवान कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना को समर्पित है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 30 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है। गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने पहली बार गौपालन का दायित्व ग्रहण किया था और इसी कारण से इसे गोपाल पूजा के नाम से भी जाना जाता है। गोपाष्टमी पर्व भगवान कृष्ण और गौ माता के बीच के गहरे रिश्ते का प्रतीक है। गौ माता को जीवन का आधार माना गया है क्योंकि वे हमें दूध, घी और अन्य पोषक तत्व प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण ने गोपाला स्वरूप लेकर ग्वाल बालों को मार्गदर्शन किया और शत्रुओं से गोवंश की रक्षा की। इस पर्व का उद्देश्य जनता और गौ संरक्षण का संदेश फैलाना और भगवान कृष्ण के इस दिव्य कर्म को श्रद्धा के साथ याद करना है। अब हम जानेंगे गोपाष्टमी पर्व की पूजा विधि। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल को गोबर, फूलों, दीपक और रंगोली से सजाएं। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गाय को स्नान कराएं और उसके सींगों पर हल्दी, कुमकुम और फूलों की माला पहनाएं। गुड़, हरा चारा, गेहूँ, फल, जल और दीपक अर्पित करें। गौ माता की जय, गोपाल गोविंद की जय आदि का जयकार लगाएं और श्री कृष्ण एवं गौ माता के मंत्रों का जाप करें। अंत में गाय की आरती करके उसका परिक्रमा करें। इस दिन गौशाला में गायों को भोजन कराएं, उनकी सेवा करें। गायों तथा ज़रूरतमंदों को दान दें। दान को सबसे शुभ कर्म माना गया है। गाय, बछड़ा, चारा, पात्र या वस्त्र का दान करने से दीर्घायु, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रती को श्री कृष्ण गोपाष्टमी कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और जीवन में शुभ फल मिलता है।